आगे की यात्रा कह पूछते हैं विश्वामित्र जी उपकुलपति विश्वबंधु से कि विश्वबंधु अब तुम आश्रम का विश्वविद्यालय का संचालन तो कर लेगा, मैं अब छुट्टी पाना चाहता हूं, थक गया हूं, रिटायरमेंट चाहिए ना। अब मैं जानता हूं कि अब कोई उत्तराधिकारी मिल गया, अब सप्तऋषि एक तरह से खाट बीनते हो, दूसरी तरफ अपने बीन जाता है। अब जगह जगह हम एक तरफ बीन देते हैं, एक इस निखाद को हमने कर दिया, इसका निखाद कहीं सहायक मिल जाएगा। दूसरा एक बाकी है, मन में अपने सोचा कि एक ताना बाना और बाकी है अहिल्या का, उसका उद्धार करा देंगे तो उसका भी नाती हनुमान कहीं मिल जाएगा। एक तरफ तुम बीनो, दूसरे तरफ बीन जाता है। यह समझ करके अब राम से बिना कहे सोचे कि खाट का एक तरफ का मैं बीन दूं, राम को आसानी हो जाएगी आगे की यात्रा में, और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शित कर दूं कि नहीं, राम भी आज शक्तिमान हो गया है। केवल देव संस्कृति, राक्षस संस्कृति ही नहीं संबल है, मानव संस्कृति का भी कोई नेता आ गया है, राम का अवतरण हो गया है। अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब राम की ही भी चलना हो चाहिए, सभ्यता संस्कृति भारत की चलेगी। राम जब दूसरे दिन सुबह लेकर के ही चले, एक कुटिया दिखाई पड़ा, तुम लोग सुना भी होगा। राम भगवान पूछते हैं कि यह कौन कुटिया है गुरुवर, जहाँ की न पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं, आश्रम बहुत विशाल दिखाई पड़ता है, खंडहर दिखाई पड़ता है, कोई नहीं आदमी दिखाई पड़ता है, आदमी से दूर पशु पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है। विश्वामित्र जी कहते हैं राम तूने उचित समय पर उचित प्रश्न किया, कभी इस पाप में मैं भी था बेटा राम, इस ब्रह्म ऋषि का चादर ओढ़कर मैं थक गया हूं। कभी आज से ठीक बेटा 12 साल पहले इस आश्रम के कुलपति थे गौतम, और गौतम जी 7, जिसे यहां पर एक सर का ज्ञान गचर हो जाए, 7 दिन का ज्ञान चर्चा कर रहे थे। और 7 दिन के ज्ञान चर्चा में तुम लोग भी बुलाते हो किसी राजनीति को, बड़े बड़े लोगों को, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने इंद्र को बुलाया था। तुम लोग तो कथा पढ़ लेते हो कि हाँ वह जो है इंद्र जी चंद्रमा जो हैं आकर के बकुला के रूप में, बकुला कर रहे हैं, मुर्गा के रूप में को बोल दिया और यह चल दिया। बड़े कथा गढ़ने में आसान ही करते हो तुम लोग, जिसको जब मन करता है कभी पक्षी बना लेता है, कभी पशु बना लेता है, कभी कुछ कह देता है, और कभी खूब ज्ञानी बना देगा, कभी चतुर बना देगा, बना देता ना। लेकिन यह हमने पूछा है, ये हमारे ही रामायण में तुम लोगों को मिलेगा नया संशोधन में। हमने पूछा है, हेलो गौतम जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, क्या यह सब बात सच है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो यह है, ज्ञान चर्चा ही था 7 दिन का, मुख्य अतिथि के रूप में इंद्र को बुलाया गया था, और हमारे राजा जनक भी थे। उस समय जनक सिर ध्वज जनक थे, सप्तऋषि लोग भी थे। और जैसे ही वह 1 दर्जन विमान से उतरा, 1 दर्जन विमान से उतरा नीचे, तो मुख्य विमान में इंद्र था, और विमान में उसकी परिचारिकाएं थी, कुछ में सेना थी, कुछ में फौज था, कुछ में सैनिक थे। विभिन्न तरह के लोग चलते हैं तो चलता है ना, अभी भी तुम्हारे प्रधानमंत्री चलते हैं तो चलता है। सब उतरे, लेकिन हमारे जो हैं कुलपति जी अपनी पत्नी गौतमी के साथ, अहिल्या के साथ स्वागत करने के लिए गए। गौतम आदर्श था, चरित्रवान था, विद्वान था, लेकिन क्रांतिकारी नहीं है। वशिष्ठ के तरह क्रांति मार दिया है, अग्रदूत नहीं है और अग्रसोची नहीं है। इसकी क्रांति तुम जानते हो, पैसे के बल पर किसी भी ऋषि की क्रांति मार दी जाती है।
उत्कोच के बल पर किसी भी अधिकारी की सोच मार दी जाती है, मार दिया जाता है ना। उत्कोच देकर जैसा कहेगा वैसा लिखेगा। और यही जो है क्रांति जैसे वशिष्ठ की मार दी गई, इसी तरह से गौतम की मार दी गई। और यह तो रिसीव करने गया और साथ ही आश्रम के नियम के खिलाफ अपने झोपड़ी के बगल में ही एक विशाल भवन का निर्माण किया गया था और उसमें इंद्र की व्यवस्था किया गया था और इंद्र को आश्रम के नियम के विरुद्ध शराब की व्यवस्था की गई थी। देखो, यही क्रांति मार देती है। जब तुम किसी राजा के आश्रय में रहेगा तो राजा को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार का साधन सहारा लेना पड़ता है। देवराज भी राजा है और एक राजा के निमंत्रण पर आया है, इसलिए राजोचित व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तुलसीदास भी नहीं चुकते हैं, कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराए विभूति। लेकिन प्रत्येक ऊंच रहने वाले लोगों को करतूती नीच ही रहती है। प्रत्येक कह देंगे तो दुख लग जाएगा, लेकिन 99% ऊंच रहने वाले की करतूती नीच ही रहती है और वे दूसरे की विभूति को, ऐश्वर्य को देखने में पसंद नहीं करते हैं बच्चे। इसलिए सावधान हो जाना। तो ये इंद्र भी उसी तरह से उस एक टक लगा करके मर्यादाओं को भूल करके उस अहिल्या को ही देखते रहता था। गजब खूबसूरत है, गजब विदुषी है, गजब तेज तरार है। और गौतम झेप जाते थे, लेकिन करें तो क्या करें। गौतम को वे अपने बगल में उन्हें विश्राम दिला दिए। गौतम दिन भर भीड़ भाड़ में सब लोगों के सम्मान में जुटे थे, मंच का संचालन भी करते थे। गौतमी दिन भर आई हुई अतिथियों को भोजन नाश्ता की व्यवस्था, आश्रम की आंतरिक व्यवस्था में व्यस्त रहती थी। गौतम मंच के संचालन से लेकर अतिथियों को रिसीव स्वागत तक की व्यवस्था में रहते थे। पति पत्नी बड़ी बुरी तरह व्यस्त थे। राम, उसमें मैं भी था, मैं भी मुख्य दर्शक था, मैं भी सम्मानित अतिथि के रूप में था। और जब गौतमी सुबह सुबह, अहिल्या एक दिन दूसरे ही दिन सुबह आ रही थी आश्रम में, बेहया और बेहुद्दा के तरह वह खड़ा होकर रास्ता रोक लिया अहिल्या का। कहा, अहिल्या तुम परम सुंदरी हो, तुम परम चातुर हो, लेकिन तुम इस गरीब ब्राह्मण के साथ रहने लायक नहीं हो। गरीब ब्राह्मण तुम्हारा क्या स्वागत करेगा? यह खुद तिनका खाने वाला, झोपड़पट्टी में रहने वाला, तुम्हारा सौंदर्य झोपड़पट्टी में नहीं बल्कि स्वर्ग में रहने वाला है, आलीशान महल में रहने वाला है। तुम ऐसी कमरे में रहने लायक हो, मेरे साथ उड़ चलो। यह बेहुद्दा की तरह बीच सभा में ही बोल दिया। सब ऋषियों ने सुना, मैं भी सुना। इन पथराई कानों से, पथराई आंखों से मैं अवाक रह गया। बार बार राम इच्छा होता इस चादर को फेंकूं और गला दबा दूं इसका, लेकिन कुछ नहीं कर सका, क्योंकि सब सप्तऋषियों को यह देखता था। जिधर मैं देखता सप्तऋषि नजरें झुका लेते थे। मैं ब्रह्म ऋषि बन चुका था, बार बार ब्रह्म ऋषि के बता रहे हैं बन चुका था। देखो कितना बड़ा इसका मोल हमको चुकाना पड़ रहा है। राम, मैं इंद्र का जवाब दे सकता था, मेरे पूर्वज इंद्र को कई बार जवाब दे चुके हैं। तुम जानते हो राम, नहुस ने इंद्र को हटाकर खुद बना है। मेरे पिता गांधी भी इंद्र के पदवी पर थे। मैं तो एक झटके में उसका जवाब दे सकता था, लेकिन मैं क्या करूं, इस ब्रह्म ऋषि का क्या करूं? तब से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है इस ऋषि का। चादर कब फेंकू राम? आज फेंकवाने में तुम सक्षम हो जाएगा। आज बहती गंगा में इस चादर को मैं फेंक कर मुक्त हो जाऊंगा। राम, सुन लो आगे की कथा। और वह मैं सुना, वह अहिल्या बोली, इंद्र मेरे तुम अतिथि हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आर्यावर्त की नारियां बाह्य सुंदरता को पसंद नहीं करती है, आत्मिक सुंदरता की पसंद करती है। जो व्यक्ति कामी होता है उसको कुत्ते से ज्यादा महत्व नहीं देती है। तुम कुत्ते तुल्य हो इंद्र। मेरे पति, आर्यावर्त की औरतें अपने पति की तरफ आंख उठाकर दूसरी तरफ देखती ही भी नहीं है। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा में रहो।
डांट तो दी, लेकिन गरजी नहीं। नहीं, जनक पुनः विचार किया। नहीं क्रांतिकारी ऋषि था, गौतम इस बात को उठाया। उसे सभा से बहिष्कृत करना चाहिए था उसी समय, लेकिन इसे चुप लगा दिया गया और दिन भर शराब पीता रहा, रात भर शराब पीता रहा। उसकी व्यवस्था की जाती रही और यह थका मादा 12 बजे रात्रि में जब अपने पत्नी के कक्ष में गया तो देख रहा है कि सदानंद 5 वर्ष का लड़का बुखार से तप्त है। गौतम सोचने लगा, एक तरफ मैं दक्ष कुशल प्रशासक हूं, दक्ष कुलपति हूं, दक्ष संचालक हूं, और दूसरे तरफ मैं पति भी हूं, पिता भी हूं, लेकिन पति भी मैं पूरा नहीं हूं, पिता भी पूरा नहीं हूं। पुत्र के प्रति मैं कर्तव्य भूल गया हूं, पत्नी के प्रति भी कर्तव्य भूल गया हूं, लेकिन क्या करूं? विश्वामित्र तो सदैव कहता है कि जिस व्यक्ति को जितना ही बड़ा काम करना होता है, उसके अपने व्यक्ति उतने ही उपेक्षित होते जाते हैं। यदि मैं अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को ही सम्मान देने लगूं, समय देने लगूंगा, तो और राष्ट्र का क्या होगा? विश्वामित्र का कथन तो यह सत्य मालूम हो रहा है। लेकिन आज के राजनेता देखो, अपने वंशवाद को ही ज्यादा प्राश्रय दे रहे हैं। ये कितने राष्ट्र के बारे में शुभचिंतक हैं, यह भी तुम लोग देख सकता है। गौतम का यह विचार विश्वामित्र विचार से टकराया। कहते हैं, गौतम क्या करूं? मेरे पास समय नहीं बचता है तुम्हारे लिए, नहीं समय बचता है पुत्र सदानंद के लिए। और इसकी जानते हो कि 2 बड़े भाई चले चुके हैं। इनके 2 बड़े भाई ऋग्वेद के रचयिता थे, वामदेव सब, और एक पुत्री अंजनी। ये चौथा पुत्र था सदानंद, सबसे छोटा। चलो 4 बजते फिर सोचते हैं, रात में आए ही 12 बजे, गौतमी क्या हाल है? पहले की औरतें अपनी पीड़ा को छिपा लेती थी, अपने कष्ट को छिपा लेती थी, अपने पत्नी से नहीं कहती थी। अब आज की औरतें खांसी नहीं हुआ बढ़ा करके, तुम बड़ा बने हो, बड़ा सेवक बना हो, हमको रोग हुआ है, टीबी हो गया है, कैंसर हो गया है, इतना दहला देगी, हड़का देगी कि पति को अभी भी ले जाना पड़ेगा, अभी एक्सरे कराने, टेटनस कराने, ये करने। पुरानी औरतें, पहले की औरतें हम लोग भी देखें, वो छिपा लेती है, बड़ा से बड़ा कष्ट को छिपा लेगी, हंसते हुए कहीं कोई कष्ट नहीं, कोई नहीं, आप करिए, आप करिए। अभी तो तुमको हड़का कर रख देगी, खांसी होगा कह देगी टीबी तक हो गया है, तुमको पेर कर रख देगी। यही अब पर यही थोड़ा एडवांसनेस आया है। गौतमी भी बात को छिपा ली, नहीं नहीं आप आश्रम की व्यवस्था देखिए और लोगों की व्यवस्था देखिए, कुछ नहीं हुआ है, सदानंद को खांसी होता ही रहता है, ठीक हो जाएगा। वह उधर स्नान करने के लिए निकला। सुबह में जानते हो ऑक्सीजन बढ़ता है, नींद लगता है। गौतमी को भी झटके से नींद लग गया, सदानंद को भी नींद लग गया। सदानंद को अपने पेट के ऊपर भी लेकर के ही तरीके से सोई हुई थी। तब तक से कुत्ता उसमें प्रवेश कर जाता है और अपने दांत से सदानंद को एक तरफ फेंक देता है और वह एक कुत्ते के तरह उसके शरीर पर गिर जाता है। गौतमी विरोध की, हाथ पैर दांत से चिल्लाई, काटी कुटी जो कर सकती है, लेकिन यह कुत्ता तो कुत्ता ही था, कौवा तो कौवा ही था, इसीलिए कौवा भी कहा गया है। और तब तक से आ गए गौतम स्नान करके और ऋषि लोग भी आ गए और देवराज इंद्र बाहर निकला, देखा एक गौतम खड़ा है, ऋषि लोग दरवाजे पर खड़े हैं। वह कहा, अहिल्या ने मुझे खुद अपने पुकार कर बुलाई थी, जब देख ली कि आप लोग आ गया तो हल्ला करने लगी है, मेरा क्या दोष है? लेकिन किसी में साहस नहीं हुआ उसे पकड़कर दंडित करें, और वह अपने हेलीकॉप्टर पर बैठा, बैवान पर बैठा, सारे बैवान आकाश में उड़ गए। जब जनक सुने, सिर ध्वज जनक सुने, तो वह भी कुछ नहीं किए, उठे और अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। इनका जो है उपकुलपति अछित लाभ
अछित लाभ जोर से देखो, हर जगह उसके नेगेटिव रहते हैं। अछित लाभ कहा कि मैं पहले से जानता था अहिल्या चरित्रहीन है, पत्रभ्रष्ट है, और इसके पत्रभ्रष्टता का आज पोल खुल गया। गौतम भी इस पतिभ्रष्ट औरत को रख करके हमारे सभ्यता और संस्कृति को मिटा दिया है, आश्रम की संस्कृति को मिटा दिया है। गौतम को ही पदच्युत किया जाए। ब्राह्मणों और पुरोहित वर्गों में हल्ला कर दिया। अभी अब क्या करें? पुरोहित वर्ग सब कहा पत्थर हो जाओ अहिल्या, तू पत्थर हो जाओ। और पत्थर होने की बात जब पुरोहित वर्ग कह दिया, तब गौतम उसका मौन समर्थन किया। राम और मैं भी इन पथराई आंखों से इस ब्रह्म ऋषि के चादर में अपने मुंह को छिपाकर अपने आ गया। देखो, उम्र में मुझसे छोटा है, मेरी वह पुत्री की तरह है। अपनी पुत्री का कल्याण मैं 12 साल तक नहीं कर पाया। राम, बड़ी वेदना है। कौन जाए? उस रास्ते से जाना लोग बंद कर दिए इंद्र के भय से। और वहां पर एक आश्रम, वहां पर भी एक मिथिला के नजदीक वह जो है एक विद्यालय खोल दिया। उस विद्यालय में गौतम सदानंद को लेकर चलकर फिर कुलपति बन गया। और यह अहिल्या पत्थर बन गई। राम ने कहा पत्थर गुरुवर कैसे? कहा कि उस समय एक नियम था बेटा, यह तुम लोग, मैं ही कहता हूं, यह एक नियम था बेटा। जो औरत पत्थर बनानी होती है, इन कुकर्मों में पकड़ाती थी, उसका वस्त्र निकाल लिया जाता था। उसे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे अन्न खाने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे फल फूल खाने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे तड़प तड़प कर मरने का अधिकार दे दिया गया। इसलिए अहिल्या की सारी विदुषी, सारी सुंदरता गायब हो गई। वह गंगा में चली गई और गंगा के मिट्टी का लेप कर ली अपने शरीर को छिपाने के लिए। बार बार मिट्टी का लेप करती, चूंकि मच्छर काटेंगे, कीड़े काटेंगे, उस मिट्टी पर ही सोना है। और यह घास फूस और क्या नाम है, यह पत्ते ही खाना है बेटा। अब जब यह मिट्टी के तरह चलती थी, पत्थर के तरह चलती थी, तो देख करके आसपास के पशु भी भागने लगे बेटा। अभी भी तुम लोग देखते हो देहातों में सब्जी की खेती करने वाले कोयरी लोग भी एक मुखौटा डाल देते हैं और मुखौटा से पशु पक्षी भाग जाते हैं। यह तो जीवंत मुखौटा बन गई। बार बार मिट्टी का लेप करते पूरे शरीर में, रोज मिट्टी का लेप करती, वह मिट्टी सूखते जाता और वह शरीर पत्थर के तरह हो गया। हड्डियां जो हैं उस मिट्टी में छिपते गई और वह मिट्टी बनते गई, पत्थर बनते गई। एक दिन आ गया कि इसके 2 पुतलियां ही दिखाई पड़ रही है उस पत्थर के, और वह पत्थर डोलता हिलता है, एक जगह बैठ गया। पता नहीं उस पत्थर में जीवंत क्यों है, मर क्यों नहीं गया। अभी मरी नहीं है, अपने पुत्र छोटा पुत्र सदानंद के चिंता में। सदानंद घुट घुट कर रोता है, अंजनी भी घुट घुट कर रोती है, अकेले छिप कर रोते हैं, लेकिन इसका कल्याण नहीं कर पाए। वह भी, गौतम भी अपने एक ऋषि पद पा गया, सम्मान पा गया, पत्नी के लिए घुट कर रोता है। दूसरी शादी तो नहीं किया, लेकिन उसके क्रांति का प्रदर्शन नहीं कर पाया। सदानंद भी नहीं कुछ कर पाया। दोनों इसके लड़के जो हैं वेद विद्वान हैं और सब लोग जानता है इस पृथ्वी के, लेकिन वह भी कुछ क्रांति नहीं छेड़ पाया, इंद्र के खिलाफ बोल नहीं सका। यह जो है पत्थर बन गई बेटा। लेकिन यह तुम्हारी मां तुल्य है, इसका तो उद्धार अभी करना होगा। कहा कि उद्धार बाटा एक ही साथ हो सकता है, या तो कोई राजकुमार राजा इसका पक्ष ले और इसको सम्मान दे, या कोई ऋषि दे।